हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी स्टूडेंट जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। जॉन कीट्स स्टूडेंट एक ब्रिटिश पोइट थे जिन्हें रोमांटिक पोइट के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म स्टूडेंट 1795 में हुआ था और स्टूडेंट इन्होंने एक पोइम लिखी थी जिसका नाम एंडीमियन है। इसको आपको याद रखना है। एंडीमियन इनकी एक फेमस पोइम थी जिसको स्टूडेंट इन्होंने 1817 में लिखा था और 1818 में इसको पब्लिश कराया गया था। तो स्टूडेंट ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि स्टूडेंट जो एंडीमियन ये पोइम थी जो जॉन कीट्स ने लिखी थी, उसकी ओपनिंग लाइन आपकी थी अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो उन्हीं पहले पैराग्राफ को लेकर आपके यहाँ से ये पोइम को बनाया गया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। वास्तव में इस पोइम का नाम क्या है स्टूडेंट? एंडीमियन है। और ये एंडीमियन पोइम की क्या है, एक छोटा सा पोर्शन है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो आपको यह एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पता होना चाहिए जिसे क्या है जॉन कीट्स ने लिखा था। आज स्टूडेंट हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी को। स्टूडेंट सबसे पहले इस पोइम को पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स और बताऊंगा आपको, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ये जो पोएम लिखी गई है हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। अब स्टूडेंट ये हीरोइक कपलेट क्या है इसको आपको समझना है। हीरोइक कपलेट स्टूडेंट वास्तव में क्या होता है, राइम होती है, राइम स्कीम होती है। जब दो लाइनों की राइम एक जैसी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? हीरोइक कपलेट कहते हैं। कपलेट मतलब दो लाइन स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट टू लाइन की जो राइम है वो एक जैसी होगी। टू लाइन राइम जो है हमारी वह एक जैसी होगी, ये आपको देखना है। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं इसकी राइम को, बताते हैं राइम का कैसे निकालते हैं पोइम की। तो स्टूडेंट राइम का मतलब होता है लास्ट वर्ड को आप देखोगे तो उसकी जो आपकी प्रोनाउंसिएशन सिस्टम है वह एक जैसा होगा। जैसे स्टूडेंट यहाँ पहली लाइन में देखोगे फॉर एवर लिख रहा है और दूसरी लाइन में देखोगे नेवर। तो स्टूडेंट इन दोनों लाइनों का जो प्रोनाउंसिएशन है लास्ट वर्ड वह सेम आवाज निकालता है, फॉर एवर नेवर। सेम अगली दो लाइन देखोगे स्टूडेंट कीप स्लीप, इनकी भी आवाज एक जैसी है। आगे स्टूडेंट आगे की दो लाइन देखोगे ब्रीथिंग रेदिंग, अर्थ डर्थ, डेज वेज, आल पाल, मून बून। इस तरह स्टूडेंट आप इन पोइम में देखोगे तो दो जो लाइन होती हैं उनकी जो राइम है यानी कि जो उनका प्रोनाउंसिएशन सिस्टम है वह सेम होता है। तो इस तरह की जो पोइम लिखी जाती है उसे हम स्टूडेंट हीरोइक कपलेट में कहते हैं। तो स्टूडेंट ये पोइम आपकी किस में लिखी गई है? हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। इसके बारे में आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पोइम किस में लिखी गई है। और स्टूडेंट जो पहले मैंने बताया कि ये एंडीमियन पोइम से ली गई है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए इस पोइम के बारे में। आगे स्टूडेंट जो क्वेश्चन आते हैं वह पोएटिक डिवाइस से आते हैं। पोएटिक डिवाइस हम पहले भी कई बार करा चुके हैं और पोएटिक डिवाइस स्टूडेंट इस पोइम में बहुत ज़्यादा हैं, उनके बारे में हम लास्ट में बताएंगे। पहले स्टूडेंट इस पोइम को समझते हैं कि इस पोइम में क्या बताया गया है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पोइम को। स्टूडेंट पहले पैराग्राफ को अगर देखें तो पहले पैराग्राफ में जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है इसको यानी कि जो सुंदर चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। जैसे पहली लाइन में कहा गया स्टूडेंट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर pass into the nothingness but will keep a war quiet for us and sleep। अब स्टूडेंट इस पोइम को हम समझेंगे क्या कह रहा है। ये स्टूडेंट पहली लाइन में कह रहा है कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं यानी कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उनका जो आनंद होता है, जॉय होता है, वह हमेशा के लिए होता है। आगे स्टूडेंट वह बता रहा है कि जो उनकी लवलीनेस है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता है, वह कभी नहीं खत्म होता है। साथ में स्टूडेंट वह क्या करती हैं? विल कीप अ वॉर क्वाइट फॉर अस, यानी कि हमारे लिए क्या है, वह एक
छायादार जगह बनाती हैं, शांति भरी और छायादार। वॉर मतलब स्टूडेंट छायादार, और क्वाइट मतलब शांति। हाँ, यानी कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें इस तरह का जगह देती है, इस तरह का स्थान देती है जहाँ हम स्लीप कर सकते हैं, सो सकते हैं, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, यानी कि अपने सुंदर सपनों में। इसका मतलब ये स्टूडेंट, जब हम सुंदर चीज़ों के अंदर जाते हैं या सुंदर जगहों पर जाते हैं, जो सुंदर वस्तुएं हैं, तो वह हमें ऐसा आनंद देते हैं कि हम अपने ड्रीम्स में, यानी कि अपने सपनों की दुनिया में खो जाते हैं वहाँ पर, और हमें जो डेली लाइफ रूटीन की जो ज़िंदगी है उसके बारे में हम भूल जाते हैं, यानी कि एक किस्म से हमारे माइंड को रिलैक्स करती हैं। आगे स्टूडेंट क्या कहा गया है, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, यानी कि हम वहाँ पर क्या है, स्वस्थ रहते हैं स्टूडेंट, और हम शांति भरी सांस लेते हैं। ब्रीथिंग मतलब स्टूडेंट सांस लेते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी सुंदर जगह पे जाते हैं या सुंदर वस्तुओं के पीछे हम जाते हैं, तो हमारे अंदर जो दिन की भाग दौड़ होती है या जो मानवीय जीवन होता है उसको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, और हम क्या है वहाँ शांतिपूर्वक रहते हैं। तो स्टूडेंट पहले स्टैंजा में जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, यानी कि जो सुंदर वस्तुएं हैं उनकी विशेषता बताई गई है कि वहाँ जाके हमें कैसा लगता है। आगे स्टूडेंट आगे के पैराग्राफ में वह बताता है कि स्टूडेंट आगे का अगर हम पैराग्राफ देखते हैं, देयर फोर ऑन एवरी मोरो, मोरो मतलब स्टूडेंट यहाँ पे मॉर्निंग है, वी आर रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, यानी कि यहाँ स्टूडेंट कहा गया है, इसलिए हर सुबह हम क्या है, एक फ्लावरी बैंड, फ्लावरी बैंड मतलब फूलों का एक बैंड अर्थ के चारों तरफ एनसर्कल करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। अब उसके आगे क्या बताया गया है स्टूडेंट, इन स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ, a novel nature of the gloomy days, of all unhealthy and darkened ways, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे कहा गया है कि हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दुखी करती हैं, जैसे कि इंस्पाइट का मतलब है के अलावा, यहाँ पे स्टूडेंट स्पाइट लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब इंस्पाइट ही है। हमारे अंदर जो जीवन में है निराशा भी है, इनह्यूमन डर्थ भी है, यानी कि जो अमानवीयता होती है वो उसकी कमी है स्टूडेंट, यानी कि मानवता की कमी हुई है हमारे जीवन में। नोबल नेचर नहीं है स्टूडेंट, हमारे जो डेज हैं वह ग्लूमी है स्टूडेंट। ग्लूमी मतलब स्टूडेंट हमारे जो डेज हैं वह पूरी तरह से निराशा से भरे हुए हैं, क्योंकि हमारे जो मानवीय जीवन होता है स्टूडेंट उसमें हम क्या है, अपने जो दैनिक कार्य होते हैं उनसे हमेशा परेशानी होते हैं, या वह हमें क्या है, निराशा देते हैं। तो स्टूडेंट हमारे जो डेज हैं वह कैसे हैं, ग्लूमी डेज हैं, यानी कि उदासी से भरे हुए दिन हैं। ऑफ अनहेल्दी एंड डार्कन वेज, यानी कि जो हमारे अनहेल्दी और डार्कन मतलब अंधकार से भरे हुए जो रास्ते हैं हमारे जीवन के, उन सब के होते हुए भी हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एवरी मॉर्निंग, यानी कि हर सुबह ये कोशिश करते हैं कि सुंदर वस्तुओं के चारों तरफ हम रहें या उनके बीच हम अपना जीवन गुजारें। तो यहाँ पे स्टूडेंट वास्तव में पॉइंट क्या है, मानवीय दुखों के बारे में बता रहा है, यानी जो हमारे जीवन में दुख हैं उनको बता रहा है, और कैसे हम उन सुंदर वस्तुओं के सहारे उन दुखों को कम करते हैं वह चीज़ बताना चाहता है। आगे वह स्टूडेंट कहता है, मेड फॉर आवर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल। अब वो कहता है कि ये सारे दुख जो हमारे जीवन में है, जो ऊपर अभी बताए गए हैं स्टूडेंट, जैसे इनह्यूमन डर्थ है, नॉवल नेचर है, ग्लूमी डेज हैं यानी कि उदासी भरे दिन हैं, अनहेल्दी एंड डार्कन वेज हैं, यानी कि हमारे रास्ते जो कठिनाई और अंधकार से भरे हुए हैं, जिनमें हम क्या है, सर्चिंग कर रहे हैं। आगे वो कहना चाहता है स्टूडेंट, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, यानी कि इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे दी पाल, यानी कि कुछ सुंदर वस्तुएं ऐसी होती हैं, यानी कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वह ऐसी होती हैं कि जो हमारे ऊपर इस तरह के जो
पाल पड़ी हुई है, यानी जो ये परछाई पड़ी हुई है अंधकारों की, उस परछाई को क्या है वह मूव्स कर देती है। मूव्स मतलब दूर कर देती है। इट मीन्स स्टूडेंट यहाँ पे जो पोइट है यह बताना चाहता है कि सुंदर वस्तुएं हमारे हर प्रकार के दुख को क्या है खत्म कर देती हैं। आगे स्टूडेंट अगले लाइन में बताया गया है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट सच एज सन मून ट्रीज ओल्ड यंग स्प्राउटिंग अ सैडी बून्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे पोइट ने सुंदर वस्तुओं का डिस्क्रिप्शन दिया है कि सुंदर वस्तुएं कौन सी हैं। यानी कि हमारे पहले पैराग्राफ में स्टूडेंट इसमें उन्होंने जो सुंदर वस्तुएं हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताया। दूसरे यहाँ बीच में स्टूडेंट उन्होंने क्या है हमारे दुखों के बारे में बताया पोइट ने। और आगे स्टूडेंट इस स्टेंजा के अंदर पोइट क्या बताना चाहता है, उन सुंदर वस्तुओं को बताना चाहता है जिन सुंदर वस्तुओं के बारे में पोइट बात कर रहा है। तो पोइट के अनुसार स्टूडेंट वह सारी चीज़ें कौन सी हैं, द सन है, मून है, ट्रीज हैं यानी कि पेड़ पौधे हैं, ओल्ड और यंग स्प्राउटिंग सैडी बून्स हैं, ये सभी क्या है स्टूडेंट आपकी सुंदर वस्तुएं हैं। तो स्टूडेंट अगले पैराग्राफ में देखते हैं। आगे स्टूडेंट बताता है, फॉर सिंपल शिप एंड सच आर डिफोडिल्स, यानी कि वह जो सिंपल शिप यानी कि पशु हो सकते हैं, डिफोडिल्स के पौधे हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं स्टूडेंट, ये फूलों के लिए लिया गया है स्टूडेंट। विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, यानी कि वह हरा संसार यानी कि हरियाली भरा संसार जिसमें हम रहते हैं वह भी क्या है स्टूडेंट आपका यहाँ पे ब्यूटीफुल थिंग ही है। ये स्टूडेंट अब स्टूडेंट जो पोइट है वह ब्यूटीफुल थिंग के बारे में बता रहा है। पहले जैसे बताया कि सन वगैरह है, मून है, या आपका ट्रीज हैं, सिप है, डिफोडिल्स के फूल हैं, या ग्रीन वर्ल्ड है जिनके अंदर हम रहते हैं, क्लियर रिल्स हैं, क्लियर रिल्स मतलब स्टूडेंट झरने हैं, डेट फॉर देम सेल अ कूलिंग क्वार्ट मेक जैंट द हॉट सीजन द मिल्ड फॉरेस्ट ब्रेक। यानी कि आगे स्टूडेंट क्या बता रहा है, जो कूलिंग क्वार्ट मेक जैंट द हॉट सीजन, यानी कि ऐसे ठंडे झरने, ऐसी ठंडी जगहें जो क्या है गर्म मौसम में हमें क्या है शांति प्रदान करती हैं, ऐसे फॉरेस्ट यानी कि जंगल जिनके अंदर क्या है छायादार झरने और छायादार जगह मिलती हैं, वह सब भी क्या है स्टूडेंट आपकी ब्यूटीफुल थिंग है। इसके आगे स्टूडेंट पोइट ने बताया है, रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स and such too is grandeur of dooms we have imagined for the mighty death। यानी कि स्टूडेंट आगे और ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में बताया है पोइट ने। तो और ब्यूटीफुल थिंग कौन सी बताई हैं, जैसे कि मस्क रोजेज हैं जो ब्लोजम कर रहे हैं स्टूडेंट। इसके अलावा स्टूडेंट क्या है ग्रेंडियर ऑफ डूम्स हैं। ग्रेंडियर डूम्स यहाँ पे स्टूडेंट आपका जो ग्रेंडियर ये ग्रेंजियर बोलते हैं वैसे स्टूडेंट इसको। ग्रेंजियर जो डूम्स है ये स्टूडेंट वास्तव में शान भरी जो माइटी डेथ हैं। माइटी डेथ मतलब स्टूडेंट जो लोग हमारे वीरता पूर्वक अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, उनकी जो डूम्स हैं वो सब भी क्या है जिनको हमने इमेजिनेट किया है यानी कि जिनकी कल्पना हमने की है, वह सब भी क्या है स्टूडेंट आपकी ब्यूटीफुल थिंग है यानी कि सुंदर वस्तुएं हैं पोइट के अकॉर्डिंग। आगे स्टूडेंट और जो आगे की लाइन में बता रहा है पोइट वो क्या कह रहा है, ऑल लवली टेल्स, टेल्स मतलब कहानियाँ, वो सारी सुंदर कहानियाँ वी हैव हियर्ड और रीड जिनके बारे में हमने पढ़ा है या सुना है, वह भी क्या है पोइट के अनुसार स्टूडेंट आपकी ब्यूटीफुल थिंग ही है यानी कि सुंदर वस्तुएं हैं। आगे स्टूडेंट अगली लाइन में कह रहा हुआ है, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, यानी कि एक ऐसा फाउंटेन, ऐसा फवारा जो क्या है आपका कभी खत्म नहीं होने वाला यानी कि एंडलेस, इमॉर्टल, इमॉर्टल मतलब स्टूडेंट कभी मरने ना वाला हो, अमृत के समान हो, पॉरिंग ऑन टू अस यानी कि जो हम तक आ रहा है, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग्स, ब्रिंग्स मतलब स्टूडेंट किनारे यानी कि हेवन स्वर्ग के किसी किनारे से हम तक जो पहुंचाया जा रहा है वह भी क्या है सुंदर वस्तुओं की श्रेणी में है।
तो स्टूडेंट इसमें जो लास्ट पैराग्राफ में है, पोइट ने क्या बताया है, सुंदर वस्तुओं के बारे में बताया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सुंदर वस्तुएं पोइट के अनुसार क्या बताई गई हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि सिफ है, डिफोडिल्स है, क्लियर रिल्स है, ग्रिंडियर डूम्स है, माइटी डेड है, या आपका जो पीछे बताई गई है जैसे कि फॉरेस्ट है, और आपका कूलिंग क्वार्ट है, और उससे पहले वाले पैराग्राफ में जो चीज़ें मैंने अभी एक्सप्लेन की हैं, यह सभी क्या है स्टूडेंट पोइट के अनुसार सुंदर वस्तुएं हैं जिनके बारे में क्या है पोइट बताना चाहता है। तो स्टूडेंट यहाँ ओवरऑल आपने देखा होगा पोइट क्या है, वह सारी प्राकृतिक चीज़ें जिन्हें हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वह सारी क्या कहलाती है स्टूडेंट, हमारी ब्यूटीफुल थिंग कहलाती है। और स्टूडेंट पोइट के अनुसार ब्यूटीफुल जो थिंग होती हैं वह आपकी हमें हमेशा आनंद देती हैं, और उनकी गोद में या उनकी छाँव में रहकर हम क्या है अपनी जो दुनिया के दुख भरी दुनिया है, या जिसके अंदर हमारी क्या है अलग अलग प्रकार के शौरों हैं या पेन है, उन सबको क्या है हम भूल जाते हैं। तो स्टूडेंट ये पहले पैराग्राफ में आपको ब्यूटीफुल थिंग्स को एक्सप्लेन किया गया था, दूसरे पैराग्राफ में हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सप्लेन किया गया था, और लास्ट के इस पैराग्राफ में क्या है स्टूडेंट आपको ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट ये एक पोइम है जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। अब स्टूडेंट मान लो मैं इसकी पोएटिक डिवाइस के बारे में बात करूं, तो पोएटिक डिवाइस स्टूडेंट मैंने आपको पहले वीडियो कराया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो इसके लिंक में ज़रूर देख लें। जैसे कि एलिट्रेशन है स्टूडेंट, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, इमेजरी है, ये इस पोइम के अंदर काफ़ी सारे पोएटिक डिवाइसों का यूज़ किया गया है। यहाँ स्टूडेंट अगर हम एलिट्रेशन की बात करें, एलिट्रेशन का मतलब हमने पहले बताया था स्टूडेंट रिपीटेशन ऑफ साउंड, यानी कि जो पहले वर्ड की साउंड है वह आपकी रिपीट होगी। तो इसमें स्टूडेंट एलिट्रेशन आप देखोगे जैसे कि सिंपल सिर्फ यहाँ पे एस की जो आवृत्ति है वह क्या है रिपीट हो रही है, सिंपल सिर्फ। आगे ये जैसे देखोगे आप कूलिंग क्वाड, यानी कि क की आवाज़ को रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, ये भी आपका क्या है स्टूडेंट आपका एलिट्रेशन है। तो स्टूडेंट इसमें पोएटिक डिवाइस बहुत यूज़ किए गए हैं, वह आपको पता होना चाहिए। इससे पहले वाले पैराग्राफ में अगर हम देखें स्टूडेंट एलिट्रेशन का एग्जांपल, तो इसमें भी है स्टूडेंट एलिट्रेशन आपके। तो इसमें भी अगर आप ढूंढोगे जैसे कि ये पहला यहाँ पे है बाइंड टू बाइंड, ये इस तरह के जो वो हैं आपके बैंड टू बाइंड, ये भी क्या है एलिट्रेशन है, क्योंकि बै की आवाज़ आ रही है इसमें स्टूडेंट। तो इसमें इस तरह एलिट्रेशन का भी यूज़ किया गया है। यदि अगर हम स्टूडेंट इसमें मेटाफर की यूज़ करें, मेटाफर स्टूडेंट जो कि हमने बताया था क्या डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, तो इसमें स्टूडेंट मेटाफर को भी यूज़ किया गया है। मेटाफर स्टूडेंट आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत से वर्ड हैं जिनको डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है, जैसे ग्लूमी डेज यानी कि उदास दिन हमारे स्टूडेंट, ये क्या है स्टूडेंट मेटाफर है आपका। आगे स्टूडेंट और भी ऐसे वर्ड है इसमें जो अगले स्टेंजा में आएंगे, जैसे स्वीट ड्रीम्स, यहाँ पे भी हमारे मेटाफर को यूज़ किया गया है। तो इसमें आपको मेटाफर भी मिलेगा, सभी चीज़ मिलेंगे स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ स्वीट ड्रीम ये दिया गया है, ये आपका मेटाफर है स्टूडेंट, यानी कि जो सपनों को स्वीट बताया गया है, कंपैरिजन की गई है, ये आपका मेटाफर है यहाँ पे स्टूडेंट। इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है। पर्सोनिफिकेशन इसमें क्या है स्टूडेंट, ये वाला वर्ड है जो इन ह्यूमन डर्थ, ये क्या है आपका पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट इस तरह इसमें क्या है अलग अलग तरह के पोएटिक डिवाइसों का भी यूज़ किया गया है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट पोएटिक डिवाइसों को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरा मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत बन जाएगा, लंबा बन जाएगा। आप अगर पोएटिक डिवाइस देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पोएटिक डिवाइसों को समझें। और पोएटिक डिवाइस पे स्टूडेंट 100% क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप उन्हें एक बार ज़रूर समझ लें। तो स्टूडेंट होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो या कोई यानी कि आपकी प्रॉब्लम हो इस पोइम से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, और इस पोइम को आप ज़रूर करें, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है और इससे हमेशा स्टेंजा आएगा स्टूडेंट, और स्टेंजा आके उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट।
और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने बताई स्टूडेंट, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट, अगली पोइम और या अगले वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।